हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप गाइस कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे जो है एकेडमिक्स भी स्टार्ट किया है। तो आज मैं जो है क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। और यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हो कि चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम, यानी कि इस चैप्टर में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम फोकस करेंगे सरफेस एरियाज़ पे। सरफेस एरिया होता क्या है, इसे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यूब और क्यूबॉइड, ये दो चीज़ें हम इसमें बार बार सुनेंगे, इनका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे आएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। फाइन। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब एक क्यूब बनाया, क्यूब को बनाने के बाद अगर आप ध्यान से देखें इसकी जो सरफेसेस हैं, तो सरफेसेस आपको कैसे दिख रही हैं, स्क्वायर शेप में। ये देखिए, राइट। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, राइट। यानी कि अगर मैं इस स्क्वायर को लगाऊं तो इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर, इस स्क्वायर को देखूं तो इसका भी होगा साइड स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर देखो नीचे वाला तो इसका भी होगा साइड स्क्वायर, और ये देखो तो इसका भी साइड स्क्वायर। ठीक है, फाइन। तो यानी कि अपर वन साइड स्क्वायर और लोअर वन भी साइड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 6 सरफेसेस आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो क्यूब जो है इसकी क्या होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं और ये स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी अगर ये एस होगा तो ये भी एस होगा, ये एस होगा तो ये भी एस होगा, सारी एस होगी। और जो एरिया होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। किसका होता है, ये मैंने आपको बताया ना, साइड का स्क्वायर होगा। किसका होता है, स्क्वायर का। मैंने आपको सारे अलग अलग सरफेस, जो 6 सरफेसेस है उसका पर्टिकुलर देखा कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अगर टोटल हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 6 साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फाइन। अब अगर हम क्यूबॉइड पे आ जाते हैं तो आप अगर इसकी सरफेस देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर है, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, अगर हम इस रेक्टेंगल पे आ जाएं तो इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है। फाइन। अगर आप इस रेक्टेंगल को देखें तो इसकी ब्रेड्थ है और हाइट, और ये भी हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ है तो ये ब्रेड्थ होगी, और ये हाइट है तो ये भी हाइट होगी। अब हम नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, दिस वन। ठीक है, अगर इस पे आते हैं तो ये हाइट हो गई और ये लेंथ हो गई। फाइन। इसी तरह से जो होता है यहाँ पे, हमें इस पे आ जाओगे तो ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। फाइन। अगर लोअर वन पोर्शन पे आ जाओगे तो ये लेंथ आ जाएगी और ये ब्रेड्थ आ जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग सरफेसेस हमें मिलने वाले हैं। तो टोटल जो हमें मिलता है जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूबॉइड का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें भी 6 सरफेसेस है ना, जो ऊपर की सरफेस होगी उसका एरिया जो होगा वही नीचे की सरफेस का एरिया होगा, L/B, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ होगी उसमें। तो नीचे की सरफेस में भी लेंथ और ब्रेड्थ दो साइड होंगी, तो ये हो गया 2LB, राइट। तो LB 2 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें 2 बार आती हैं, प्लस BH। अब BH आप देख रहे हो इस वाली राइट वाली जो एरिया है उसमें भी और लेफ्ट वाले एरिया में BH है, 2 टाइम्स आ रहा है BH, इसलिए 2 बाहर है। ठीक है, और HL ये आपको दिख रहा है, H ये जो पीछे वाली एरिया है वो भी, और जो आगे वाला सरफेस एरिया है वो भी HL है। तो अब समझ में आया कि ये बाहर 2 क्यों लगाया जाता है। 2 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो साइड्स हैं, ये जो लेंथ है या ब्रेड्थ है या हाइट है, ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, इसलिए बाहर 2 लगाया जाता है। क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, तो जो जितनी भी सरफेस है उसका टोटल जो है सर एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला हो जाता है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का। फाइन। आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया हो।
अब इसी के बेस पे जो है हम एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको एक बार मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, शायद सही समझ में ना आया हो। जैसे आप एक अपना रूम देखते हैं, आप अपने रूम में क्या होते हैं, 6 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। 4 वॉल्स, आपकी सीलिंग छत, एंड आपका फ्लोर, ठीक है, आपका जो फर्श है वो 6 साइड्स होती हैं, फाइन। तो आपने देखा होगा जो आपकी ऊपर सीलिंग में लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो आपके जो फ्लोर है उसमें भी तो लेंथ और ब्रेड्थ होती है, सेम होती है दोनों की, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो सीलिंग है उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, जो आपका फ्लोर है उसकी कम हो गई, है ना। इसी तरह से वॉल, जो अपोजिट वॉल्स होंगी उसमें हाइट और लेंथ होगी, ठीक है। तो इसी इसी बेस पे ये जो है बनी है, और जो आपके अपोजिट वाल उसकी ब्रेड्थ और उसमें जो होगी लेंथ होगी, तो सॉरी हाइट होगी। तो इस तरह से ये सारा एरिया जो होता है वो बनता है, फाइन। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 211 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये आपका एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है। मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। मैरी को एक क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है, और उसे क्या है, वो जो ट्री है वो उसे एक वुडन बॉक्स पे रखना चाहती है, जिसे कि वो कलर्ड पेपर से कवर करना चाहती है, ठीक है। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वान्टिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज़। अब उसे पता होना चाहिए कि उसे कितने जो है पेपर्स इसमें लगेंगे इस बॉक्स को कवर करने में। इफ़ बॉक्स की लेंथ 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर है, हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर। तो इसमें आपको बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, और वो पूछ रहा है कि जो स्क्वायर शीट्स है उसकी साइड 40 सेंटीमीटर है, तो कितने स्क्वायर शीट्स इस बॉक्स के को कवर करने में लगेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो है हम क्या निकालेंगे, आपका एरिया निकालेंगे बॉक्स का। तो जो आपका एरिया है बॉक्स का वो सबसे पहले निकलेगा, फाइन, क्योंकि हमें जो है बॉक्स की क्या दी है, लेंथ, ठीक है, ब्रेथ और हाइट गिवन है। लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बॉक्स कुछ इस तरह से है। और इस पर वो एक क्रिसमस ट्री रखने वाले हैं। आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बट ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, लाइक दिस, फाइन। तो ये बॉक्स है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी है। अब आपको देखना है कि इस बॉक्स में जो है कितना पेपर, स्क्वायर शीट्स पेपर जो है लगेंगी, जिसकी की साइड आपको गिवन है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो ऑब्वियसली ये एक क्यूब तो है नहीं, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना आने वाला है आपका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 लेंथ कितनी है 80 इंटू 40, ब्रेथ कितनी है 40, हाइट कितनी है 20, प्लस हाइट 20 और एल कितना है आपका 80। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 80 इंटू 40 3200, प्लस 40 इंटू 20 800, प्लस 20 इंटू 80 1600। सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर देख रहे हो आप। और ये हमेशा याद रखना, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो जो भी यूनिट होती है, चाहे वो मीटर में है, सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर उस पर ज़रूर लगता है। तो अगर आप इसको ऐडअप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5600, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 5600, ये आपका आ जाएगा 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया बॉक्स का। अब हमने बॉक्स का सरफेस एरिया निकाल दिया है। अब हमें क्या निकालना है,
अब हमें दूसरी चीज़ क्या दी है, इस बॉक्स को किससे कवर करना है, जो स्क्वायर शीट पेपर है उससे कवर करना है। तो अब उस स्क्वायर शीट पेपर का हम एरिया निकाल, स्क्वायर शीट जो पेपर है उसका हमें दे रखा है साइड, स्क्वायर शीट पेपर साइड इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। फाइन, 40 सेंटीमीटर दिया है हमें। ये तो शीट की साइड है, तो हमें इस शीट का एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि एक शीट कितना एरिया कवर कर पाएगी जो हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर। अब हमें इसे पता है, इसमें साइड दी है, तो ये क्या है, क्यूब है। क्यूब का क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर शीट बोल रहे हैं, तो उसका एरिया क्या निकलेगा, यस वो क्यूब नहीं होगा, वो स्क्वायर शीट बोल रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, स्क्वायर का सरफेस एरिया, ना कि क्यूब का। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपसे पेपर का पूछा जा रहा है, कोई एक बॉक्स नहीं बोल रहा है क्यूबिकल, ये बोल रहा है कि स्क्वायर शीट है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि क्यूब और क्यूबॉइड बताया तो वही आएगा। स्क्वायर शीट बोला है तो स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, सॉरी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। और यहाँ पे हमें साइड क्या दी है, 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, दैट इज़ 40 इंटू 40, तो ये कितना आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सरफेस एरिया आ गया जो है पेपर शीट उसका। ठीक है, हमारे पास सरफेस एरिया है बॉक्स का, वो है 11200 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ शीट्स, तो नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड, कितनी सीट्स चाहिए होगी हमें, बॉक्स का सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन, यहाँ पे एरिया आएगा, अपॉन एरिया ऑफ वन शीट, एक शीट का एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया बॉक्स का कितना आया था हमारा 11200, और जो वन शीट है उसका एरिया है हमारा 1600। फाइन, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यूनिट आपस में कट हो जाएंगी। और अगर आप इसको देखो तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 8 7 ज़ा 56, दैट इज़ 7। तो जो नंबर ऑफ शीट्स हैं वो हमारी कितनी चाहिए उस बॉक्स को कवर करने के लिए, 7। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखो, जो भी एक्सरसाइज होती है हमारी, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए, उन्हें अच्छे से सॉल्व आउट करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है वो उन्हीं एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होकर के आपके आगे होती है। अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझे हैं, अच्छे से किए हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो क्यूब और क्यूबॉइडल में क्या डिफरेंस है, क्यूब में किस तरह से सरफेस एरिया उसका होता है, क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया किस तरह से होता है, और किस तरह से हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए आगे भी जो है क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आप अच्छे से सीखिए। कहीं पे आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स में जो है मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई एक चैप्टर पे फोकस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मैं आपको समझाऊं, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नॉट ओनली मैथ्स, मैं आपके लिए साइंस के भी चैप्टर्स यहाँ पे लेके आऊँगी, केमिस्ट्री, बायो एंड फिज़िक्स। सो कीप इन टच एंड ऑब्वियसली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको जो है नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम। थैंक यू।